पीएचसी बड़ागाम पर मंगलवार को पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया। साथ ही आधुनिक चिकित्सा इकाई में ओपीडी और आपातकालीन सेवाओं का भी शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जनपद को 3 हेल्थ एटीएम शासन से प्राप्त हुए हैं। इस मशीन के जरिए 59 प्रकार की जांच की निःशुल्क सुविधा मिलेगी। वर्तमान में बड़ागाम की हेल्थ एटीएम के जरिए 21 प्रकार की निःशुल्क जांच की सुविधा दी जा रही है। इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन, वजन, लंबाई, शरीर का तापमान, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, बॉडी मास इंडेक्स, मेटाबॉलिक एज, बॉडी फैट, डिहाइड्रेशन, पल्स रेट, मसल मास आदि की जांच शामिल हैं। काशी में गोपाष्टमी का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस दौरान गोमाता का श्रृंगार किया गया, साथ ही उनका षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन किया गया। श्रद्धालुओं ने गौमाता को चारा खिलाकर समाज में सुख समृद्धि की कामना की। गौशालाओं में सुबह गोमाता को स्नान कराकर रंग बिरंगी चुनरी का वस्त्र पहनाया गया। आरती उतारने के बाद चारा खिलाया गया। मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन गो सेवा का विशेष पुण्य मिलता है। मणि मंदिर के महंत ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण पहली बार गोचारण के लिए गए थे, इसलिए उसी समय से गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक व आर्थिक केंद्र में गोमाता हैं। कि भगवान कृष्ण पहली बार गोचारण के लिए गए थे और इसीलिए उसी समय से निरंतर गोमाता का स्नान पंचद्रव्यों से या विविध द्रव्यों से और श्रृंगार करके विविध राजोपचार से पूजन करते हैं हम लोग। और चूँकि भारत की केंद्र में चाहे सांस्कृतिक, चाहे धार्मिक, चाहे आर्थिक, हर तरह से केंद्र में गोमाता हैं। और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि आज जो भारत की दुर्दशा है वो गोमाता के जो सम्मान होना चाहिए भारत में वो नहीं है, इसलिए हो रहा है। और स्वामी जी महाराज का यह था कि पूर्ण प्रतिबंध गो हत्या पर भारत में लगना चाहिए, जो अभी भी नहीं हो पाया है। दुखद है, कष्टप्रद है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ऐसा हम लोग करेंगे तो निश्चय रूप से भारत पुनः जो विश्व गुरु माना जाता था उस पदवी पर पुनः कायम होगा। यही कार्यक्रम था। धन्यवाद। चौबेपुर के बनकट गांव में सोमवार की रात जमीन संबंधी विवाद में हमलावरों ने युवक को घर से बुलाकर गोली मार दी। घटना गांव के शराब ठेके पर हुई। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल निवेश कुमार यादव को सारनाथ स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया वारदात की वजह जमीन विवाद समझ में आई है। पुलिस आरोपितों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने बताया कि घायल युवक की मां आशा देवी की तहरीर पर उसके गांव के ही योगेश यादव और अखिलेश उर्फ अक्कल सहित अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। मंडुवाड़ी के समीप मंगलवार की सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति का बायां पैर कट गया। उसकी हालत गंभीर है। घायल युवक सिगरा थाना क्षेत्र के निराला नगर का अमित राय है। बीएलडब्ल्यू चौकी प्रभारी विनोद पटेल ने बताया कि सुबह दुर्घटना की सूचना मिलने पर घायल को इलाज के लिए बीएचयू ट्रामा सेंटर भेजा है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। परिवार के लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले अमित प्रयागराज गया था। वापसी में आउटर पर रुकने के लिए धीमी हुई चलती ट्रेन से उतरते समय उसका पैर फिसला और वह ट्रेन की चपेट में आ गया। बीएलडब्ल्यू में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का आयोजन किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस साल एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत की थीम दी है। इस मौके पर बनारस रेल इंजन कारखाना में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों के एक समूह को शपथ दिलाई। इसी तरह के आयोजन विभिन्न कर्मशाला और अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों में भी हुए, जहां कार्यालय प्रमुखों ने अधीनस्थों को शपथ दिलाई। इस शपथ का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में ईमानदारी, पारदर्शिता बरतने और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्ती से लड़ने के प्रति अधिकारियों और कर्मचारियों की वचनबद्धता को सुदृढ़ करना है।
हर साल नवंबर में मनाए जाने वाले यातायात माह का मंगलवार को वाराणसी कमिश्नरेट की ओर से पुलिस लाइन और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने हरहुआ चौराहे से शुभारंभ किया गया। पुलिस लाइन में अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह, डीसीपी काशी जोन RS गौतम व ट्रैफिक एडीसीपी दिनेश पुरी ने यातायात माह का शुभारंभ किया। लोगों से यातायात नियमों के पालन की अपील की गई। इसके साथ ही स्कूली बच्चों एवं यूनियनों के पदाधिकारियों से लोगों को जागरूक करने अपील की गई। उधर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी ने बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरहुआ चौराहे पर यातायात जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से यातायात नियमों के पालन के साथ ही बिना हेलमेट, सीट बेल्ट के वाहनों का प्रयोग न करने की हिदायत दी। मंडुवाड़ी क्षेत्र के चांदपुर क्षेत्र में सोमवार की भोर में ट्रक की चपेट में आने से करीब 45 वर्षीय सितारा देवी की मौत हो गई। यह दुर्घटना मंगलवार की भोर में हुई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। महेशपुर गांव के तिनघरवा निवासिनी सितारा देवी रोज की भांति भोर में टहलने निकली थीं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सितारा टहलते हुए वापस अपने घर की तरफ जा रही थीं। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने उन्हें धक्का मार दिया। आनन फानन में उन्हें को BHU ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सितारा के पति राजेंद्र प्रसाद राजगीर मिस्त्री है। मृतका सितारा के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। परिवार मजदूरी करता है। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे के पीछे के कारणों के बारे में IIT BHU के सिविल इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों ने उसके कारण तलाशने की कोशिश की है। IIT BHU सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर के पाठक, शोध छात्र व ब्रिज एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर पटेल ने पुल पर ओवरलोडिंग और इंजीनियरिंग फेल्योर को एक बड़ी वजह माना है। इसे 143 साल पहले बनाया गया था और 7 माह बंद रखने के बाद इसे 4 दिनों पहले ही खोला गया था। केवल 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर लगभग 500 लोगों की एंट्री हुई थी। उन्होंने बताया कि लोग पुल पर एक जगह खड़े होकर उसे हिला भी रहे थे। इससे पुल पर इम्पैक्ट लोड भी बढ़ गया। हरे रंग के सस्पेंडर केबल जो मेन केबल से सस्पेंशन ब्रिज से लटके रहते हैं, इन्हीं केबलों पर लोडिंग ज्यादा होने की वजह से एक विक सस्पेंडर का लोड दूसरे सस्पेंडर पर हो गया और इस साइक्लिंग फेल्योर की वजह से एक तरफ के सारे सस्पेंडर टूट गए। सर्दी बढ़ने के साथ H1N1 इन्फ्लुएंजा के मरीज बढ़ने की आशंका रहती है। इसके कारण वाराणसी में अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने मंगलवार को दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी सरकारी चिकित्सालयों के प्रमुख चिकित्साधीक्षक एवं प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्साधीक्षक को बीमारी के प्रति सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। साथ ही इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस के मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड आरक्षित रखने और जांच, दवा व अन्य संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। CMO ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के कारणों, रोकथाम व उपचार की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया है। देव दीपावली के आयोजन के संबंध में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने कमिश्नरी सभागार में बैठक की। बैठक में कहा कि नावों पर क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाएं। ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सुगम यातायात के लिए किसी भी वाहन को घाट से 500 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। वॉलंटियर्स की ड्यूटी प्रत्येक घाट की ओर जाने वाले मार्गों पर लगाई जाए जो सीटीओ के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करें। उन्होंने कहा कि महोत्सव जनता द्वारा मनाया जाता है, इसके लिए 7 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने 6 नवंबर को सुबह 7 से 8 बजे तक सभी घाटों पर सफाई के लिए एक बड़ा अभियान चलाने की अपील की। बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवारों पर लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम होगा, जो हर 15 मिनट के अंतराल पर किया जाएगा। दीप जलाने का काम सभी घाटों पर एक साथ किया जाएगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।